हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। इससे जेई नेट में एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं सरफेस टेंशन से। पिछले इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो समझते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। तो हम सरफेस टेंशन में सबसे देखिए, अगर डिफाइन करना हो तो मैं बोल सकता हूँ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by which liquid tries to liquid surface tends to occupy minimum surface area. Minimum surface area and behaved as a stretched membrane. And behaved as a stretched membrane. Behaved as a stretched membrane. क्या होता है सरफेस टेंशन कि किसी लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि वो सबसे मिनिमम एरिया सरफेस एरिया ले, जिस कारण वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अगर मान लेते हैं कि हम अगर कोई भी चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मिनिमम सरफेस एरिया कब होगा? मिनिमम सरफेस एरिया कब होगा? मिनिमम एरिया कब लेगा? मिनिमम एरिया कब लेगा जब उसका शेप स्फेरिकल हो। आप देखते होंगे कि वाटर का ड्रॉपलेट्स या कोई भी लिक्विड का ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है। तो जो लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहता है वो क्या करेगा? शेप को स्फेरिकल लेगा। अब देख समझते हैं होता क्या है कि सरफेस एरिया कैसे होते हैं। मान लेते हैं एक लिक्विड है, कंटेनर है, लेट्स से कंटेनर में वाटर है। तो ओके, तो वाटर में देख लीजिए, अगर वाटर के इनसाइड कोई मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स पे चारों तरफ फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगता है वो हम देख लेंगे। फोर्स दो तरह के होते हैं, कोहेसिव एडेसिव, वो हम बाद में समझेंगे। और एक मान लीजिए इसके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिक्विड हो, उस पर फोर्स क्या लगेगा? सारे डायरेक्शन में लगेगा, बस अपवर्ड डायरेक्शन छोड़ के। इस पे ऑल डायरेक्शन में सारे फोर्स इस वाले को कैंसिल आउट कर दे रहा है। ओके, अगर ऐसे ही हम अगर सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन समझ रहे हो, सरफेस टेंशन का अगर फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि ए लिक्विड है, ए लिक्विड है, ओके, लिक्विड है। ओके, लिक्विड के अंदर एक हम क्रॉस सेक्शनल लेंथ लेते हैं एल। ओके, एक लेंथ लेते हैं एल। ए एक सरफेस है, इस एल सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल्स को हम कंसीडर करेंगे। इस लेंथ के कोई इस पे इधर फोर्स लगेगा एफ और इधर भी फोर्स लगेगा एफ। ओके, ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। क्या होगा? फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। और ये लेंथ हम इमेजिनरी लेंथ लिए हैं। इसका सेफ साइज कुछ भी हो सकता है, उसका इमेजिनरी लिए। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पे सरफेस एक कोफिशिएंट डालते हैं, सरफेस। ओके, एस एल। ओके, तो एस बराबर मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ लिक्विड। ओके, इमेजिनरी लेंथ ऑफ दैट लिक्विड कॉलम या स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इतना बोल सकते हैं। ओके, एस क्या है? एस सरफेस टेंशन है। वी कैन ऑल्सो से दैट कि इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। अब बात करते हैं एस के बारे में कुछ। एस है जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। फॉर वाटर का सरफेस टेंशन होता है
वाटर का सरफेस टेंशन होता है 0.75 न्यूटन पर मीटर। वहीं पे मर्क्यूरी का कितना हो जाता है, याद रखिएगा डाटा, मर्क्यूरी का होता है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ओके, अब देखते हैं। अब बात करते हैं आगे, सॉरी। अब सुनिएगा, सरफेस टेंशन बराबर एस बराबर आया फोर्स अपॉन लेंथ। यूनिट का बात करें तो यूनिट का फोर्स होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन का बात करें, नीट वाले थोड़ा ध्यान देंगे, डायमेंशन नीट में हमेशा पूछ लिया जाता है। डायमेंशन होगा ML0T-2। स्केलर क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी कैसा है, स्केलर या टाइप स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ तक कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, फिर भी ये डायरेक्शन लेंथ होता है। ओके, अब देखते हैं सरफेस टेंशन का कुछ इफेक्ट देखते हैं। ओके, सरफेस टेंशन कैसे डिपेंड करता है। ओके, मान लेते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, सरफेस टेंशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगा। ओके, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। मैं वेक्टर का साइन क्यों लगा रहा हूं, आदत से मजबूर हो गया हूं। चलिए, अब सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ा देने के कारण, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, किसी मॉलिक्यूल्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एक क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं, कोई नहीं, एक टर्म है, सिंपल सा टर्म है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज जीरो। जिस सरफेस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो गया, उस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, इसलिए आप देखते होंगे कि हमेशा लिखा रहता है कि वाश द क्लोथेस इन अ कोल्ड वाटर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम आगे पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी और ये सब हम समझेंगे। तो फिलहाल के लिए सरफेस टेंशन इतना ही होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है कि टेंडेंसी होता है किसी लिक्विड का कि वो क्या करे, अपना सरफेस एरिया डिक्रीज करे। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ओके, दोनों होता है। सरफेस टेंशन एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, लिक्विड क्या होता है, बिहेव एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है लिक्विड। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।